नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, साल 2022 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या फिर आप लॉकर लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है और बहुत जरूरी है। दरअसल बैंक लॉकर लेकर बनाए गए नियमों में से कई में बदलाव होने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। आरबीआई की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद बैंक्स की मनमानी पर लगाम लगेगी और साथ ही कस्टमर्स को नुकसान की स्थिति में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकेगा बैंक। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी समेत देश के अन्य बैंक अपने कस्टमर्स को इन बदलावों की जानकारी दे रहे हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए नए नियमों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिव्यू किया जाएगा और ऐसे में बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए एग्रीमेंट पर साइन किया है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के मैसेज में लिखा है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एग्जीक्यूट किया जाना है। अब देखिए, जो बदलाव होंगे क्या होंगे, नजर डाल लीजिए। 1 जनवरी 2023 से ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन से? तो लॉकर नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंकों को खाली और वेटिंग लॉकर की देनी होगी सूचना यानी लिस्ट। ग्राहकों को नुकसान के हालात में बैंक जिम्मेदार होगा। टीएनसी जो आप देखते हैं, टीएनसी का हवाला देकर अब बैंक नहीं बच पाएंगे क्योंकि पूरी बातें लिख देते हैं और नीचे से स्टार डाल के टीएनसी अप्लाई, इसके बाद पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लॉकर से गायब सामानों की भरपाई बैंक को करनी होगी। न्यू लॉकर एग्रीमेंट के लिए बैंक ग्राहकों को कर रहे हैं अपडेट, मैसेज के जरिए, एसएमएस के जरिए। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है अधिसूचना। यह भी बता दें कि इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक की शर्तों का हवाला देकर अब मुकरा नहीं जा सकेगा, बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी। गौरतलब है कि आरबीआई के संशोधित नियमों के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है जिससे ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से किनारा कर लेते हैं, टीएनसी अप्लाई। दरअसल आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों में चेंज किया, बदलाव किया। कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट में दर्शाई गई शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं साफ साफ। तो लॉकर एग्रीमेंट को आसान शब्दों में समझने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के करार को देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं। इसके मुताबिक किसी ग्राहक को लॉकर आवंटित करते वक्त बैंक उस ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करता है। इसके तहत जिस ग्राहक को लॉकर दिया जाता है वो विधिवत मुहर लगे कागज पर यह समझौता करता है, एग्रीमेंट करता है। दोनों पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर को किराए पर लेने वाले, जबकि ओरिजिनल कॉपी उस बैंक की शाखा के पास रहती है, जमा हो जाता है, जिसमें दिया गया लॉकर मौजूद होता है। तो ये है नए नियम। जो लॉकर, अगर आपके पास लॉकर है, आपके पास बैंक लॉकर है, तो क्या करना चाहिए और क्या है नए नियम, ये बात पूरी खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि जानना जरूरी है आखिर क्या बदलाव हो रहा है। और बैंक अपनी जो मनमानी करते थे वो कर नहीं पाएंगे। किसी का सामान अगर गायब हो जाता था लॉकर के जरिए, लॉकर में रहता था, आप देखते थे कभी आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कोई चोरी हो गई, कुछ डकैती हो गई, उसके बाद से पल्ला झाड़ लिया जाता बैंक से, वो टीएनसी अप्लाई लिखकर। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि ये आपके हित के लिए है और आरबीआई ने और ये नए नियम लागू करने जा रहे हैं, ये चेंज करने जा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये खबर आपको जानकारी बढ़ाएगी और आपके हित के लिए काम आएगी। फिलहाल मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहें आज तक। नमस्कार।